पब्लिक इंटर कॉलेज बंटी मोड़ा कांड द्वारा चलाई जा रही वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंकुर कुमार गणित अध्यापक कक्षा 11 के छात्रों का गणित की कक्षा में स्वागत करता हूं। और यहां पर हम लेसन नंबर 10 का अध्ययन कर रहे हैं। लेसन नंबर 10 है स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं और लेक्चर नंबर है 39, जिसके अंतर्गत हम एक्सरसाइज 10.1 के शेष प्रश्नों को यहाँ पर हल करने वाले हैं और जिसमें है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है 2a भुजा के क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने हैं और जिसकी भुजा 2 है ऐसे संभव। तो यहाँ पर हम पहले डायग्राम खींच लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्या दिया है, एक ऐसे समबाहु त्रिभुज की कल्पना यहाँ पर की गई है जिसका आधार y अक्ष के अनुदिश है और आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। तो यदि अगर मैं आधार उसका BC मानूं, त्रिभुज का आधार BC, तो ये हो गया B और ये हो गया C। इतनी ही दूरी पर ऊपर की तरफ और इतनी ही दूरी नीचे की तरफ मूल बिंदु से, और ये हो गया मूल बिंदु। तो आधार BC का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। तो एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है 2a जिसकी भुजा है, 2a जिसकी भुजा है, समबाहु त्रिभुज है और जिसका आधार y अक्ष के अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश है। तो उसके शीर्ष के निर्देशांक हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो माना अब उसका शीर्ष हमारा राइट हैंड पे भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड पे भी हो सकता है। तो सपोज करो यदि मैंने उसका शीर्ष ये बिंदु A मान लिया है, क्या मान लिया है A, तो मुझे A बिंदु के यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करने हैं और जो किस पर होगा, x अक्ष पर होगा। तो अगर मैं B A को मिला दूं और CA को मिला दूं तो त्रिभुज हमें ABC प्राप्त हो जाएगा। त्रिभुज हमें ABC प्राप्त हो जाएगा और जिसकी भुजा 2a और ये भी 2a और ये भी कितनी है, ये भी हमारे पास कितनी है, 2a है। ये भी हमारे पास कितनी है, 2a। तो यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, तो यहां से लेके यहां तक हो जाएगी ये a, ये हो जाएगी a। अब हमें यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, शीर्ष ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इस वाले समकोण त्रिभुज में COB में पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर यूज करेंगे जिससे हमें OC प्राप्त होगा और जैसे ही OC प्राप्त होगा तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे A बिंदु के, ठीक है ना। तो मान के चलेंगे यहाँ पर, माना शीर्ष A के निर्देशांक x, 0 है। ठीक है ना। और दूसरा, इस त्रिभुज का शीर्ष इसके विपरीत दिशा में यहाँ पर, जिसको मैं डैशेस से दिखा रहा हूं, इसके रूप में भी यहाँ पर हो सकता है। तो A डैश, और A डैश में अगर हमने इसके शीर्ष x क्या माना है, 0 माना है, तो इसका यहाँ पर जो A डैश हो जाएगा उसके जो निर्देशांक हो जाएंगे x माइनस x, 0। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा।
तो इसका हमें शीर्ष ज्ञात करना है। इसको एक बोल्ड लाइन में दिखा रहा हूं मैं इसको। माना दिया हुआ समबाहु त्रिभुज त्रिभुज ABC है, जिसमें आधार BC है। आधार को क्या मान लिया हमने? BC। और जो किसके अनुदिश माना है? बाई अक्ष के अनुदिश। प्रश्न में बोला था कि बाई अक्ष के अनुदिश। त्रिभुज का आधार बाई अक्ष के अनुदिश है और समबाहु त्रिभुज है, और आधार बाई अक्ष के अनुदिश है, जिसका मध्य बिंदु मूल बिंदु है। जिसका मध्य बिंदु क्या है? मूल बिंदु है। तो जिसमें आधार BC है, जिसका मध्य बिंदु मूल बिंदु O है। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज की भुजा ABC की भुजा AB बराबर हो जाएगी BC बराबर हो जाएगी AC या CA, और ये कितना दे रखा है? 2A दे रखा है। यहाँ पर कितना दे रखा है? 2A दे रखा है। तो इसलिए यहाँ पर OB बराबर OC बराबर कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। OB बराबर OC बराबर A हो जाएगा। ठीक है ना। OB और OC कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है ना। ये 2A हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है? शीर्ष ज्ञात करना है। ठीक है ना। ये समबाहु त्रिभुज में ये दिया है, और दिस इंप्लाइज ये क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज माना त्रिभुज ABC के शीर्ष A के निर्देशांक A, और ब्रैकेट में लिख दूं A के निर्देशांक क्या है? x, 0 x, 0 है। तो इसका शीर्ष कहाँ पर होने वाला है? x अक्ष पर होने वाला है। वो किस टाइप का होने वाला है? x, 0। ठीक है ना। x, 0 है। तो हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर OA बराबर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। OA बराबर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, और ये बोलेंगे AOB में पाइथागोरस प्रमेय से देखो, PGT से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है ना। AB कितना है हमारे पास? 2A। तो 2A का स्क्वायर बराबर OA कितना है? x। तो ये x का स्क्वायर हो गया। OB कितना है? ये है A, तो ये स्क्वायर हो गया। तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा 4A स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अर्थात 3A स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर बराबर आ गया 3A स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे दिस इंप्लाइज x इक्वल टू ये आ गया हमारे पास A√3। पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पर x की पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू आएगी। दूसरा A डैश को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, उसको हम यहाँ पर माइनस से